दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर नबी डर सुनाने वाला भेजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने किस पैगंबर को भेजा था? यानी कि अल्लाह ने भारत में अपने किस नबी को भेजा था? हिंदू धर्म के मानने वाले लोग किस नबी की उम्मत हैं? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम, हर जगह जहां पर इंसान आबाद था, वहां पर 1000 पैगंबर भेजे गए। लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, इनकी जिंदगी और इनके कामों के हालात बयान हो जाते, तो फिर कुरान पाक इबरत की किताब के बजाय तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है, और ना ही हिंदुस्तान की धरती पर कभी कोई नबी भेजा गया है। और इनके पास भी कुरान पाक की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिनमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि यह बात सरासर झूठ और गलत है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहां के लिए, यानी कि कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई में नहीं भेजा गया, तो फिर यहाँ कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं था। और इनकी यह बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने काबिल का कत्ल किया था, और फिर अलग होकर कुफ्र और शर्क में मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की गवाह भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान एन नबूवत से पहले काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फिर मक्का फतेह के बाद तोड़ा गया था। तो अब इससे यह बात मालूम होती है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी, और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक 360 बुत पर है। किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान करवाता है। अब जहां तक हिंदुस्तान की धरती की बात है, तो यहां पर भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात का हुक्म दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी लोग उसकी कई मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे। और आज तक हिंदू धर्म के छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुद्ध बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो आज से 10,400 साल पहले अरब से हुई थी। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सर जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह कम अकल लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सर जमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था, और वह थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन अब यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं है। और संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला शुरुआती या फिर असली। और हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें, तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना
और फिर आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना भी कोई इत्तेफाका नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया, उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई भी मजहब तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू धर्म की किसी भी किताब में और ना ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले जो लोग थे, वह अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला। इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है, और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसीलर के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन सब बातों से एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था, वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैली। लेकिन इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया था, और तारीख के हवाले से यह भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान पाक में नूह की कौम को साबिक कहा गया है, जो कि ईरान की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थी। उन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया किराम की तालीमात को भी बिगाड़ा। इसलिए फिर इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और वे हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह से इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना लीं, और यह लोग सितारों और आग की पूजा भी करते थे। इसीलिए आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सितारों के अंदर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ जानकर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है? इस बात को समझने के लिए आपको एक हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अब्बू सईद खुदरी रजलाहू ताला अनु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा, और अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो यह सुनकर वह लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास में कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई भी पैगाम नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे, आपका गवाह कौन है? तो वह फरमाएंगे कि मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सूर बकरा की आयत 143 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से यह मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात इस्लामी है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी है। अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम
सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस दरिया से जुड़े कई दिल दहला देने वाले और हैरत अंगेज वाकयात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिन्होंने इसके किनारे आबाद लोगों को बेहद खौफजदा कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जो आवाजें सुनाई देती हैं, वह दरिया की नहीं, बल्कि दरिया के नीचे से आती महसूस होती हैं। इस दरिया से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं, जिनकी आज तक कोई वजाहत नहीं कर सका। कोई नहीं जानता कि यह आवाजें कैसी हैं और इनका कयामत के आने से क्या ताल्लुक हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरिया फौरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में दजला रिवर से मिलती है और फॉरेस्ट की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई हैं। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशगोई भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी, जिससे यह पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो यह दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। और यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फौरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है कि यह आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं, जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वह लोग फॉलन एंजेल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहबों का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात हैं। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरिया फौरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा और कयामत से पहले वह जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलन एंजल्स आए थे, जिन्हें लोग फरिश्ते कहते हैं, और वह यह कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे, जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज इस दरिया में मौजूद उन गाड़ों से आ रही है, जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। तो वहीं कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो, जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है। क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है, और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और यह इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ खूब्स का कहना है कि अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। और यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों,
6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी, जिसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखने से 3,500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली यह बस्ती 10,475 ईसा पूर्व से 10,275 ईसा पूर्व के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरिया फौरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई यह सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है और इस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था, और यह लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियंस का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंग हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी हैं, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग की है, एक दूसरे के दुश्मन बने और एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल पूरी दुनिया का बना हुआ है और जंग का जो लगातार माहौल बना हुआ है, और काफी टाइम से यह लड़ाइयां चल भी रही हैं, तो उस वक्त क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वह कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरिया फरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रज अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से कयामत हमारे करीब आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वह हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए और हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि कयामत की जिन निशानानियों का जिक्र दरियाओं और पानी से जुड़ा हुआ बताया गया है, वह किसी एक जगह तक महदूद नहीं है। जैसे दरिया फरात अपने सूखने और अजीब आवाजों की वजह से दुनिया की तवज्जो खींच रहा है, ठीक उसी तरह एक और जगह है जो नक्शे में छोटी सी दिखती है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ी कहानी छुपाए हुए है। एक ऐसी झील जिसका ताल्लुक गुजरे हुए वक्त से भी है और आने वाले आखिरी दौर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।